अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। बात ये है कि अभी जो सीएसएस रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये मल्टीपल क्वेश्चंस है जो एस्पायरेंट्स काफ़ी परेशान भी है और ये परेशानी बनती भी है, क्योंकि जब हम खुद तैयारी कर रहे थे 2021-22 में, तो इन्हीं रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। तो हम भी काफ़ी डरे हुए थे कि ये ना हो कि 2-3 महीने रहते हो एग्ज़ाम्स में और फिर इस तरह का कुछ रिफॉर्म्स आ जाए। लेकिन बात यह है कि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। वो कन्फ्यूजन्स चाहिए था कि ख़ुद एफपीएससी क्लैरिफाई करते। लेकिन जितना मैं समझ गया हूँ, इस रिफॉर्म्स को मैंने पढ़े हैं, मैंने अंडरस्टैंड किए हुए हैं। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। और ये जो 2-3 पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो अभी ऐसा करते हैं ना कि जो 3-4 पॉइंट्स हैं इस पे बात करते हैं, जिसकी वजह से एस्पायरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं। वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में बात होगी कि टाइम स्पेन रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये रिफॉर्म्स हो भी जाए ना, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा इस पर, बिल्कुल। तकरीबन जितना मेरा एक्सपीरियंस है पीएमएस सीएसएस दोनों के साथ, जब भी रिफॉर्म्स की बात होती है तो इसमें तकरीबन 1.5 से 3 साल लग सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल एस्टीमेट है। सो अभी ये जो रिफॉर्म्स है ये जाएंगे उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पास, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के बाद उधर जाएंगे एफपीएससी के बाद, एफपीएससी के बाद फिर ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है 2026 यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर हो भी जाए तो आपकी तैयारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपनी तैयारी करें, अपने अंग्रेज़ी पे फोकस करें, इस्लामियात तैयार करें, जो बाकी पाकिस्तान करंट अफेयर्स है ये तो होंगे ही होंगे। जो अच्छा है, जितने भी रिफॉर्म्स आ जाए, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। सेकंड है, इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर्स टू जॉइन अ स्पेसिफिक ग्रुप? बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। आप चाहे बाहर से पढ़े हुए हों, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप हर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लस्टर सिस्टम है, इसका आपके यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेस में जाना चाहते हैं, आप जो असिस्टेंट कमिश्नर जैसे बनते हैं, आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं जिससे एसपीज़ बनते हैं, आप फॉरेन अफेयर्स में जाना चाहते हैं, आपने सिर्फ उस ग्रुप के जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ एज एन ऑप्शनल लेने हैं सीएसएस में। ठीक, आप एस में जाना चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको पॉलिटिकल साइंस, लॉ, जो इकोनॉमिक्स है, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये लेने होंगे एज ऑप्शनल। बाकी आपका क्या बैकग्राउंड है यूनिवर्सिटी में, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, वो बाद में भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड है, इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैटर टू जॉइन अ स्पेसिफिक ग्रुप? येस, क्योंकि हर ग्रुप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ स्पेसिफिक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अभी तो ऑप्शनल लेना, लेकिन जब ये रिफॉर्म्स आ जाए तो फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन करनी है तो आपको स्पेसिफिक वो पढ़ने पड़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ है, आईआर है, वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। मैं काफ़ी मैसेजेस रिसीव करता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल होंगी या नहीं, मैंने पैस ज्वाइन करना है, मैंने पुलिस ज्वाइन करना है। इससे आपके कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने पुलिस ज्वाइन करनी है तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है 2-3, वो आपने ऑप्ट करने होंगे। आपने पैस ज्वाइन करना है तो आपने स्पेसिफिक 2-3 सब्जेक्ट्स वो ऑप्ट करने होंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसके बाद ना, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इस रिफॉर्म्स की, उसकी तरफ जाते हैं। ये पेज नंबर 239 पे ये सारा दिया हुआ है, और इसमें जो काम वाली बातें हैं वो हैं ये बताते हैं कि इन एडिशन टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको बताऊँ जल्दी जल्दी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये 300 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें इंग्लिश प्रेसे एंड कंपोजिशन है 50 मार्क्स के, इंग्लिश ऐसे हैं 100 मार्क्स, इस्लामियात 50 मार्क्स, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस 100 मार्क्स। तो ये 300 ये बनते हैं। ठीक है, 300 के साथ साथ आपको ये करने होंगे कि इन एडिशन टू अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स ए कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू टेक 9 सब्जेक्ट्स ऑफ 900 मार्क्स इंक्लूडिंग फर्स्ट mandatory subjects prescribed for the relevant domain preferred by him her अंडर क्लस्टर 1, 2 एंड 3। अब इसका मतलब यह है कि 300 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, 900 आपने चूज़ करने हैं 900 के, और 900 में से
ये लाज़मी है कि आपने जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स है एक स्पेशल ग्रुप के लिए, वो आपको लाज़मी ऑप्ट करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर क्लस्टर 1 है ना, तो क्लस्टर 1 में क्या है, इधर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो आपने 300 इधर से लेने हैं, 300 ये हो गए। अभी आप चाहते हो कि अगर मेरा पैस में नहीं हुआ तो मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको फिर पुलिस वाले जो 3 वो है सब्जेक्ट्स है, ये ऑप्ट करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर इकनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, ठीक है, ये इकनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है। और पुलिस के लिए पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है और लॉ है। तो आपको ये दो तो अपने ऊपर ऑप्ट किए हुए हैं, आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्ट करने होंगे इधर क्या, क्रिमिनोलॉजी पुलिस के लिए। सो ऊपर 300 हो गए, नीचे क्रिमिनोलॉजी 100, सो 400 हो गए। आप फिर चाहते हो कि मेरा फ़ॉरेन सर्विस में भी जाना चाहता हूँ मैं, अगर मेरा पैस में नहीं हुआ, पुलिस में नहीं हुआ, फ़ॉरेन सर्विस भी मेरे लिए सूटेबल है, तो आपको सिर्फ फ़ॉरेन सर्विस के लिए ये जो सब्जेक्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है और इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स ऊपर पेस के लिए भी लाजमी है, ठीक है, पुलिस के लिए भी लाजमी है और इधर फ़ॉरेन सर्विस के लिए भी लाजमी है। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्ट करना होगा, इकनॉमिक्स। इधर आपको एडिशनल कौन से सब्जेक्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है और इंटरनेशनल लॉ है, ये आपको ऐड करने होंगे। सो आपने इसी तरह 900 मार्क्स पूरे करने हैं, ठीक है। सो ये सारा है, जितना भी आप ये पढ़ ले ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में और भी ये जो नीचे सी में दिया हुआ है, इसको और भी काफ़ी क्लैरिफाई किया गया है आप लोगों के लिए। सो ये काफ़ी क्लैरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट्स में भी दी हुई है, और मैंने भी कोशिश की आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर लो कि ये कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं है, ठीक है, सब क्वालिफाइड हैं। और आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है नो मैटर, ठीक है, इट डजेंट मीन विच डिपार्टमेंट यू आर कमिंग फ्राम, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी ग्रुप को, लेकिन आपने उस ग्रुप से रिलेटेड जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने ऑप्ट करने हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको अगर चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कर दें। ये जो क्लास वो है कोऑर्डिनेटर है वो आपको सेंड कर देगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर देगा, ठीक है। सो ये सब हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, टेक केयर और आई विश यू वेरी गुड लक।